नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐप। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। लगातार केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में विफल साबित होती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी कर रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं आज मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा में डॉक्टर महेश जोशी जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का अभिवादन। सर, पहला सवाल यही कि पेट्रोल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, डीजल भी 100 के आसपास आ चुका है। केंद्र सरकार का रवैया इस किस तरह से देखते हैं आप? केंद्र सरकार देश के लोगों के साथ अन्याय कर रही है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 124, 25, 130 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें चली गई थी। तभी हम 60 रुपये के आसपास डीजल पेट्रोल दे रहे थे। आज क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग उससे 2.5 गुनी कम हो गई हैं। उसके बावजूद भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ना, 100 के पार जाना, और अब तो स्थिति है कि डीजल की कीमतें देश के लगभग सब राज्यों में 100 के आसपास हो गई है। और कुछ ही दिनों में ऐसा लगता है कि एक भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां डीजल की कीमतें 100 रुपये से कम होंगी या पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से कम होंगी। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि आज पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ती है। हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन से संबंध होता है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है तो कीमतें बढ़ती हैं, स्वाभाविक है। तो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। रसोई गैस की कीमतें 400 रुपये के आसपास, 400 रुपये से कम का गैस का सिलेंडर मिलता था, घरेलू गैस का। आज लगभग 900 रुपये के आसपास सिलेंडर पहुंच गया है। अगर हम प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषण देखें, जब वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब वो डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस की कीमतें, इन सब के बारे में बहुत चीख के बयान दिया करते थे। पूछा करते थे डीजल पेट्रोल की कीमतें कम हुई या नहीं हुई। आज जनता उनसे पूछ रही है कि ये डीजल पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ती समझ में आता है बात। जब हम 130-135, यहाँ तक कि कभी कभी 140 तक भी जब डीजल पेट्रोल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रति बैरल 130-140 डॉलर तक पहुंच जाता था, तब भी हम 60 रुपये के आसपास में डीजल पेट्रोल दे रहे थे। आज कीमतें कम होने के बावजूद जब ये स्थिति यह है, तो ये प्रश्न जहन में आना स्वाभाविक है कि आखिर ये पैसा कमा के सरकार क्या कर रही है और ये पैसा जा कहाँ रहा है। बिल्कुल सर, आपने जिक्र किया जब पीएम सीएम थे, तो सीएम थे तब वो कहते थे कि अगर देश की सरकार की नाकामी देखनी है तो पेट्रोल डीजल की कीमत है। तो क्या आज मोदी सरकार भी उसी नाकामी की ओर बढ़ रही है? वो सारी बातें तब प्रधानमंत्री जी ने कही, चाहे डीजल पेट्रोल की कीमतों की बात हो, रसोई गैस की कीमत की बात हो, डॉलर रुपये की तुलना करने की बात हो, कोई भी बात हो, महंगाई की बात हो, वो चीख के कहते थे। कभी कहते थे कि प्रधानमंत्री जी की उम्र से दौड़ लग रही है इन कीमतों की। आज क्या स्थिति है? अब तो प्रधानमंत्री जी की उम्र को कई बार बहुत पीछे छोड़ चुकी है डीजल पेट्रोल की दरें। जो डॉलर के मुकाबले रुपए का जो अवमूल्यन हुआ, जिसके बारे में वो उदाहरण दिया करते थे। तो ये सारी बातें आज ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस टाइम जो बातें कही, जो मुद्दे उठाए, जिनके आधार पे वो प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार बनी, उन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार असफल होती जा रही है। बिल्कुल सर, केंद्र सरकार के नुमाइंदे हमेशा ये कहते नज़र आते हैं अगर देश का विकास देखना है तो इन कीमतों से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। तो क्या विकास इस तरह से किया जाएगा कि आमजन की कमर ही तोड़ दी जाएगी? दोनों बातें सही हैं कि भाई आम जन की कमर टूट रही है, और कीमतों को आज ही क्यों बाहर निकाल के देखा जाए। जब कांग्रेस का शासन था, यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे आप क्यों बात करते थे डीजल पेट्रोल की, रसोई गैस की कीमतों की, महंगाई की? आज क्या तो आप प्रधानमंत्री हो तो इनसे बाहर निकल के देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? आम आदमी इतना त्रस्त है। पहले नोटबंदी हुई, फिर गलत तरीके से जीएसटी लागू करी, उसके बाद ये जो कोरोना आया, इस कोरोना में जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट केंद्रीय स्तर पे हुआ, ऐसा शर्मनाक मैनेजमेंट कभी भी देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, चाहे किसी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आई हो। इस तरीके का मखौल गरीब जनता का कभी नहीं उड़ाया गया जिस तरीके का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उड़ाया गया है। तो ये कहना कि इनसे बाहर निकल के देखें, चिल्ला के प्रधानमंत्री जी उस वक्त में बयान देते थे, देखिए महंगाई की बात करते थे, कीमतों की बात करते थे, इसलिए अब ये कहना बेमानी है।
कि इनसे बाहर निकल के देखना चाहिए। सर, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो क्या आपको लग रहा है पेट्रोलियम मंत्री भी बदले गए हैं तो अब कीमतें या कुछ महंगाई में लगाम लगाई जा सके? देखिए, मोदी जी की सरकार में किसी भी मंत्री के बनने से कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सारे विभागों के मंत्री सारे नीतियों के प्रेरणा स्रोत, सारे नीतियों के और सारे ये जो कुप्रबंधन के अगर कोई पावर स्टेशन है, मोदी जी खुद हैं। इसलिए किसी मंत्री के बनने का, हटने का, नहीं बनने का, इसका उनके सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता। हो ये वही जो मोदी रचे रखा, ये इस सरकार में कहावत सिद्ध बैठती है। इसलिए मंत्रियों के बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सर, अंतिम सवाल यही कि इतनी महंगाई होती जा रही है, अब विपक्ष की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि जिस तरह से जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, बीजेपी सड़कों पर आ जाती थी, लेकिन आज कहीं विपक्ष थोड़ा सा तो गायब दिख रहा है सर। लगातार हम प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। अगर आंदोलन को हिंसक बनाना ही विरोध प्रदर्शन है तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, कांग्रेस हिंसा में यकीन नहीं रखती। किसी आंदोलन को कांग्रेस हिंसक बना, ये कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है, कांग्रेस के सिद्धांतों के खिलाफ है। हम अपनी जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अहिंसक तरीके से निभा रहे हैं, जिम्मेदार और गंभीर तरीके से निभा रहे हैं, और देश की जनता इन सबको देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी जी, जिन्होंने कहा कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भले ही हो गया हो, लेकिन जो करता धरता है वो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं और शायद ही अब इन महंगाई पर वो लगाम लगा पाएँ। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।